एक ट्रेडर था, उसने तो एक दिन का 1 शेयर प्रॉफिट दिखाया था, उसने तो अकाउंट ही डिलीट कर दिया अपना। ये फोन है और उस पर एक ट्रेड चल रहा है, उस पर अभी प्रॉफिट चल रहा है 50 लाख प्लस, मतलब 50 to 53 लाख चल रहा था। एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक क्लिपर। तो आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है ट्रेडिंग स्कैम्स के ऊपर पे, जो अभी मार्केट में बहुत चल रहा है और इसकी वजह से ना पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक थोड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन चुका है। ओके, तो कुछ मैं पॉइंट्स आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है या फिर आपने कहीं पहले भी सुने होंगे तो जस्ट कमेंट करना। स्कैमर्स अभी मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं। ओके, और ऐसा नहीं कि अभी स्कैम्स अभी से स्टार्ट हुआ है। ओके, बहुत सालों से स्कैम चल रहा है मार्केट्स में। बहुत सारे अगर आपने पहले सुना होगा 2-3 साल पहले बहुत सारे ये चल रहा है। इंदौर के यहाँ से कॉल आते थे आपको कि एडवाइजरी, ये कॉल ले लो, वो कॉल ले लो, हम एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। ओके, XYZ। और मुंबई से आते हैं या फिर बट मोस्ट ऑफ टाइम मैंने इंदौर से ही सुने। और आई डोंट थिंक कि जो लोग अभी 4-5 साल पहले से ट्रेड करते होंगे उनको ये पता होगा स्कैम, कि वहाँ पे वो लोग कॉल करते हैं, आपको बताते हैं वो एक एडवाइजरी फॉर्म चला रहे हैं, उनके क्लाइंट्स का इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना आप कमा सकते हो। ओके, वो आई डोंट थिंक 2-3 लाख ऐसे मांगते थे, 2-3 मंथ का उनका सब्सक्रिप्शन था। और जी बिजनेस ने उनको एक्सपोज किया था। उस पर आई डोंट थिंक यूट्यूब पे अगर आप जाके देखोगे तो उस पर भी एक वीडियो मिल जाएगा आपको। बट उस टाइम मैंने भी एक स्कैम का मतलब मैं वहाँ पे शिकार हुआ था, क्योंकि 5-6 साल पहले आई डोंट थिंक अराउंड 2017 के आसपास। ओके, मेरे डिग्री का लास्ट ईयर था उस टाइम। तो उस टाइम भी मैंने ट्रेडिंग फर्स्ट टाइम किया था स्टार्ट, और उस टाइम भी मैंने एक एडवाइजरी सर्विसेज को ज्वाइन किया था। ओके, टेलीग्राम की सर्विसेज थे, उस टाइम बहुत चलता था। आई डोंट थिंक अभी भी चलते होंगे शायद से, पता नहीं, बट उस टाइम बहुत चलता था टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे वो एडवाइजरी सर्विसेज देते थे। तो मैंने यूट्यूब से थोड़ा बहुत सीखा, बट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मतलब कोई जो प्रैक्टिकल नॉलेज था ना, तो उस टाइम वो कोई ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता था। तो मैंने सोचा चलो इनका ट्रेड देखते हैं, उनके ट्रेड से कुछ सीखने को तो मिलेगा। तो जैसे मैंने उनको सर्विसेज ज्वाइन किया, तो फर्स्ट टाइम तो मुझे फर्स्ट वीक में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। सेकेंड वीक से जो लॉस स्टार्ट हुआ, ओके, 2-3 वीक वो लॉस चलता रहा। और अच्छी बात क्या थी कि उस टाइम कि मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। अराउंड 5 to 10,000 के आसपास ही था मेरे पास उस टाइम। नहीं, 5,000 के आसपास था उस टाइम। और 2,000 रुपीज़ उसने एडवाइजरी को दिए थे मंथली के कॉल्स के लिए, और वो ट्रेड देते थे। बाद में वो बोला कि हम रिकवरी कॉल भी देंगे। मैंने बोला नहीं, अभी रहने दो, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके बाद मैंने खुद बहुत सारे ट्रेडिंग से बुक्स पढ़े। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ्स तक मैंने अच्छे खासे सारे जितने बुक्स हो सके उतने पढ़े, प्रैक्टिकल नॉलेज लिया मार्केट से। तब जाके मुझे पता चला कि देखो, अगर आपको एक गुड ट्रेडर बनना है तो आपको खुद एक्सपीरियंस करना होगा मार्केट में। आप किसी पे डिपेंड रह के ट्रेडिंग मत करो। इसलिए जब भी मेरे सेशंस में सभी को मैं बताता हूँ, अगर आपको डिपेंडेंट बनना है तो ब्रोकर के पास जा सकते हो, एडवाइजरी सर्विसेज के पास जा सकते हो। मगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है ट्रेडर्स, तो आपको खुद से भी एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, खुद से टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो ये वो उसके बाद। और प्लस मैं अभी इस वीडियो में बहुत सारे अभी स्कैमर्स हैं मार्केट में, अभी यूट्यूबर्स थे जिनको मैं खुद ही बहुत एडमायर करता था। मुझे नहीं पता था वो अभी इतना बड़ा स्कैम कर देंगे। तो उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े स्कैम, उनके स्कैम्स अभी एक्सपोज हो रहे थोड़ी थोड़ी करके। तो बट मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे उनके नाम पे बिल्कुल भी व्यू नहीं चाहिए। तो किसी को डिफेम करके या फिर किसी का गलत बता के मुझे ऐसे व्यूज से कुछ फ़ायदा नहीं करना है। बट मैं आपको सिर्फ एक ही बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको कोई इन्फ्लुएंसर या फिर कोई भी ट्रेडर ऑनलाइन दिखता है, ओके, तो उसको उस पर ट्रस्ट करने से पहले तो कुछ कौन कौन सी चीज़ें देखनी पड़ेगी, मैं आपको अभी आगे आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स में क्लियर कर दूंगा वो भी। और उन स्कैमर्स में से स्कैमर था जिसका जो डेली का लैक्स में प्रॉफिट दिखाता था अभी इंस्टाग्राम पे, तो वो बहुत फेमस हुआ था। अभी उसका नाम तो नहीं लूँगा, बट आई डोंट थिंक कि कुछ कुछ चीज़ों से आप उसका नाम आपको पता चल जाएगा। तो उसने क्या किया था, एक और ट्रेडर है जो इक्विटी पे ट्रेड करता है, उसका ट्रेनिंग का जो PDF होता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स जैसे हमारा भी एक ऐप है, उस पर मैंने कुछ स्टडी का मटेरियल्स अपलोड किए हैं। तो उन्होंने उस दूसरे ट्रेडर का स्टडी मटेरियल लेके अपना कोर्स बता के सभी को बेच रहा था। तो देखो, अगर आप बिजनेस करो, टीचिंग करो, नो इश्यूज, बट अगर आप किसी और का स्टडी लेके आपने अपना खुद का बता के अगर बेच रहे हो, देन दिस इज अ फ्रॉड। ओके, सो वो एक चीज़ उनका वहाँ पे एक रेड फ्लैग दिखा था हमें। तो वैसे बहुत बड़ा मतलब फ्रॉड, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो नो डाउट आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी क्या जो भी होगा, आप पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद। तो फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, वो अभी गलती मान लिया, उन्होंने वीडियो भी डाला। उसके बाद फिर से मैंने
एक यूट्यूब पे एक एप्लीकेशन देखा था, मतलब एक ट्रेडर ने डाला था कि बहुत सारे स्कैमर्स कैसे वीडियो फेक करते हैं। तो जीरोधा का एक स्कैम आया, मतलब जीरोधा का कंपनी का नहीं, जीरोधा के एक फेक ऐप बनाए हैं किसी ने। तो वो जीरोधा का ऐप अगर आपने उनसे उनसे एक्चुअली बाय करना पड़ता है, वो मॉड एपीके होता है उनका, तो उनका कंसोल भी मिलता है। वो मुझे बाद में भी पता चला, वो तो सबसे बड़ा स्कैम, एक और स्कैम है वो। तो वो क्या करते हैं, अगर आपको एक्सवाइजेड, अगर आपको कोई ट्रेडिंग का ये पीएनएल दिखाना है, ओके आज के दिन का, अगर मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट किया, सिर्फ वहाँ पे टाइप करना होता है कि इतना इतना मैंने प्रॉफिट किया है, और वो आपको दिख जाता है, और वो भी रिफ्रेश करके दिखाते हैं आपको ऐप पे, तो आपको पता चले कि अरे वो सही बोल रहा है कि नहीं। बट एक्चुअल में वो तो एक बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि वो तो उसमें एक्चुअल ट्रेड किया ही नहीं, वो तो सिर्फ एक डेमो एप्लीकेशन है जिसको वो आपको दिखा रहा है। ओके। और उसके बाद तो क्या है कि उस पे उन्होंने बहुत सारे व्यूज लिए, उस पे उन्होंने कोर्स बेचे उस पे, और उससे पैसा कमाया, और रेफरल लिंक्स दिए, उससे भी पैसा कमाया। चलो ठीक है, अभी ये सब हुआ। उसके बाद अभी अभी क्या है कि अब बहुत सारे और अदर ट्रेडिंग के कुछ लर्निंग मार्केट्स है, जैसे मतलब कुछ चैनल्स है, जैसे ईलन मार्केट्स ले लो। ओके, विवेक बजाज, आई आल्सो एडमायर हिम, ही इज अ वेरी गुड टीचर एंड ही इज ऑल्सो वेरी गुड ट्रेडर। बट उनका तो बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ उनका कॉन्टैक्ट है, सो आई डू थिंक ही इज अ जेन्युइन पर्सन। तो उनके साथ उनको भी कुछ ट्रेडर्स ने फूल बनाया कि देखो हमने ये इतना इतना प्रॉफिट किया, और उनको भी लगा कि अरे इन्होंने अच्छा सा प्रॉफिट किया है, तो इस पे इसलिए उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया था। बाद में उन्होंने अभी उनका वीडियो भी टेक डाउन कर दिया है। ओके, जब उनको ये पता चला कि ये स्कैमर्स है, तो देखो ये वो इतने सालों का उनका एक्सपीरियंस है, फिर भी वो स्कैम, मतलब वो भी स्कैम के शिकार हो गए। तो हम जैसे अभी अगर जैसे अगर आप रिटेल ट्रेडर हो जो अभी अभी इस मार्केट में स्टार्ट करें, तो आपको तो पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सही बता रहा है, फिर कौन गलत बता रहा है, और कौन स्कैम कर रहा है आपके साथ। और उस ट्रेडर को जिसका अभी मैं बता रहा था, जिसने वो ऐप मॉड ऐप लेके सभी को झूठ बता रहा था कि मेरा इतना इतना प्रॉफिट आ रहा है, उसको एंजल और जीरोधा ने अपने रेफरल लिंक से ही बैन कर दिया। तब से लेके सभी लोगों को अभी पता चला है कि वो एक स्कैमर है। तो उससे पहले सभी को लगता था कि चलो अरे यार, ऑप्शन बाइंग से बहुत पैसा बनता है, और ये तो दिन का एक एक दो दो लाख निकाल देता है आराम से, 30-40% निकालता है, तो देन इट्स इज वेरी गुड। और बीच में लॉस भी डालता था, ओके, जेन्युइन दिखने के लिए लॉस भी डालता था। तो क्या है ना ट्रेडर्स, कि ऐसा आप या मैं कोई भी हो जाए, कि अगर जब भी आप डेली ऐसे रिजल्ट देखते हो, ट्रेड देखते हो, तो आपको भी ऐसा लगता है अरे कुछ अच्छा कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। बट जब आपको ये सारी चीज़ें अभी अभी पता चले कि अरे ये तो फेक फेक ऐप भी मिलता है, फेक पीएनएल भी मिलता है। और पीएनएल को तो ठीक है, पीएनएल मैंने बहुत सारे देखे स्क्रीनशॉट, अगर आपको पीएनएल किसी ने दिखाया ना, तो बिल्कुल भी मत विश्वास मत करो, क्योंकि एडिट तो आराम से कर सकता है कोई भी। ओके, स्पेशली जीरोदा का। ओके ओके, क्योंकि उसका ऐप भी है वैसे एडिटिंग का, और बहुत सारे अभी नहीं, अभी 2-3 साल 2 साल पहले भी 2-3 बड़े ट्रेडर्स थे, मैंने उनका भी एक दो वीडियो देखा था, उसके बाद उनका भी स्कैम सामने आया। और एक ट्रेडर था, उसने तो एक दिन का 1 शेयर प्रॉफिट दिखाया था, उसने तो अकाउंट ही डिलीट कर दिया अपना। क्योंकि मुझे लगा अरे यार, कोई ये बंदा अगर एक शेयर का प्रॉफिट कर रहा है एक महीने में, एक दिन में, तो ही मस्ट बी वेरी गुड ट्रेडर। तो जैसे मैंने उनको फॉलो किया, एक महीने बाद उनका अकाउंट उन्होंने डिलीट कर दिया। तो बाद में फिर मुझे ऐसा कोई न्यूज़ मिली कि उन्होंने झूठ बताया था, क्योंकि जो पीएनएल उन्होंने एडिट किया था ट्रेडर्स, तो क्या होता है, जब आपको पीएनएल दिखता है टोटल प्रॉफिट, ओके, उसमें आगे जाके आपको ये दिखता है टोटल चार्जेस इतने लगे, ओके, और आपका नेट प्रॉफिट इतना हुआ है। तो उन्होंने एडिटिंग में गलती क्या की, कि जो उनका लेट्स सपोज अभी 1 लाख का प्रॉफिट है, 20,000 का उनका टैक्स है, तो टोटल आना चाहिए, नेट प्रॉफिट होना चाहिए उनका 80,000। तो उनका नेट प्रॉफिट मैच नहीं हो रहा था। वही से पता चल गया है कि इन्होंने ये एडिट किया, और एडिट भी ऐसा किया है कि भी कोई भी कैलकुलेट कर आएगा तो उनको दिख जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ उसकी बात, उस ट्रेडर्स की। तो एक और बंदा था जिसका अभी भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं, और वो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से करता है, एंड आई ऑल्सो लाइक हिज स्टोरीज। जैसे स्टोरीज बताता है अदर ट्रेडर्स की, कैसे लॉस होता है, कैसे प्रॉफिट होता है, या फिर कितनी बड़े ट्रेडिंग के स्कैम्स हो। उनका यूट्यूब पे अच्छा चैनल है, उनका मीडिया में फॉलोअर्स भी है। बट जब मुझे पता चला कि वो भी एक बड़े स्कैमर है, तो आई वाज शॉक्ड कि देखो ट्रेडर्स, जब भी आप ना किसी को फॉलो करते हो ना, तब नो डाउट अगर वो अच्छी बात बता रहे, बुरी बात बता रहे, आप कभी कभी यकीन कर लेते हो, क्योंकि आप ना उनके मतलब उनको आपने इतना बार अगर देखा होगा, तो आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। बट जब आप देखते हो कि यार ये भी फ्रॉड निकला, तो ऐसा ट्रस्ट इतने इतने जल्दी टूट जाता है ना, फिर आपको ऐसा लगता है कि किस पे भरोसा करना चाहिए अभी। तो देखो, सिर्फ मैं एक ही ट्रेडर का नाम लूंगा, वो है सुभाषिस सर, और पावर ऑफ स्टॉक्स। So I'm following him from for last 4 to 5 years, and he's a very good trader and teacher.
ओके, उनके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ। ओके, मैं सिर्फ उनका ही क्यों नाम ले रहा हूँ क्योंकि वही मुझे अभी जेन्युइन लग रहे हैं। और अभी मार्केट में एक और उनसे बड़े ट्रेडर थे, एज में बहुत बड़े थे, बट उनका भी एक स्कैम आया था, सेबी ने उन पे भी बैन लगाया। तो मैंने बाद में सोचा कि अरे चलो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। बट अभी के लिए तो मुझे सिर्फ वही एक ट्रेडर दिख रहा है, और आई डोंट थिंक कि कुछ फ्यू सिलेक्टेड ट्रेडर्स भी है अभी मार्केट में, बट कुछ कुछ लोग सामने नहीं आते। ओके, तो जो लोग कोर्सेज बेच रहे हैं या फिर अपने ट्रेड्स शेयर करते हैं, सही वही सामने आते हैं। ओके, जैसे हमारे पास एक ट्रेडर आया था दो साल पहले, नहीं एक ऑलमोस्ट एक 1.5 या 2 साल पहले आया था। तो उस टाइम उसके साथ 7-8 लोग और भी थे, एक साथ वो ऑफिस में आए, और मैं वैसे वहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ट्रेड का टाइम चल रहा था। तो वहाँ पे अराउंड 11-12:30 के आसपास वो आए थे ऑफिस में। तो उन्होंने मुझे अपने जो भी हमें कोर्सेज पढ़ाते उसके बारे में पूछा, इंक्वायरी की। तो मैंने उनको सारी डिटेल्स भी बता दी। तो उन्होंने बोला कि मैं भी एक ट्रेडर हूँ। मैंने बोला दैट्स गुड। तो उन्होंने मेरे ट्रेड देखा और एक अच्छा सा प्रॉफिट चल रहा था उसमें भी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि इसके ट्रेडिंग के पीछे आपकी कुछ साइकोलॉजी क्या है, कैसे आपने ट्रेड किया। तो मैंने सब कुछ बता दिया, क्योंकि मेरे जितना भी ट्रेड का साइकोलॉजी होता है मैं एक दिन पहले मोस्टली यूट्यूब पे शेयर करता हूँ। अभी भी मेरी वीडियोस कंसिस्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर सम रीजन मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था अपने पर्सनल लाइफ में और ऑफिस में, तो उसके से मैं डेली डाल नहीं पा रहा वीडियो। बट जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, जब स्टूडेंट्स आते हैं, तो सभी के साथ मैं अपना व्यूज और उसके भी ट्रेड की साइकोलॉजी भी शेयर करता हूँ, तो उनको भी मैंने बता दिया। तो उनको मेरा बोलना जेन्युइन लगा, मे बी उनको अच्छा भी लगा शायद। तो उन्होंने मुझे उनका खुद का प्रॉफिट दिखाया। ट्रेड एंजल में ही था उनका अकाउंट। और जैसे ही मैंने ट्रेडर का हाथ में मतलब जैसे मैंने फोन पकड़ा उनका, आई वॉज लिटरली शॉक। ट्रेडर्स, मैं ओवरवेल्म्ड हो गया उनका ट्रेड देख के। उस ट्रेड में आप गेस कर सकते हो कितना प्रॉफिट चल रहा था उनका? अराउंड 50 लैक्स। आई वॉज शॉक टू नो दैट मेरे हाथ में ये फोन है और उस पर एक ट्रेड चल रहा है, उस पर अभी प्रॉफिट चल रहा है 50 लैक्स प्लस, मतलब 50 to 53 लैक्स चल रहा था, बट 53 लैक्स मतलब 50 लैक्स के ऊपर का प्रॉफिट मैंने आज तक कभी लाइव नहीं देखा था। ओके, एक्चुअली छोड़ दो, वो तो मेरा खुद का 2.5 लाख तक गया था एक बार, वही मेरा मैक्स प्रॉफिट था। उसके बाद का मैंने कोई भी ऐसा कोई ट्रेड मतलब उस टाइम तो मेरा रिकॉर्ड था 1 लाख तक का मैक्स, और वो भी बजट के दिन, क्योंकि उस टाइम बहुत बड़ी मूवमेंट होती है ना, तो मैं उस टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैपिटल भी यूज करता हूँ। तो उतना ही मेरा मैक्स प्रॉफिट था। और जब मैंने 50 लाख का देखा, तो मैंने बोला कि बस ये भी पॉसिबल हो सकता है। और वो मिक्स ट्रेड करते थे, कमोडिटी और एफएनओ में। ज़्यादा एफएनओ में नहीं था, मतलब ऑप्शंस, मतलब बैंक निफ्टी में वो ज़्यादा ट्रेड नहीं करते थे, बट इसमें ट्रेड करते कमोडिटी। और उनका कैपिटल अराउंड 10 to 15 शेयर यूज करते हैं वो। तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, बट देखो ट्रेडर्स की ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जो इतना बड़ा कैपिटल यूज करते हैं, अच्छा सा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। और वो अकेले ट्रेडर नहीं थे, वो जो 7-8 लोग उनके साथ जो आए थे वो सारे ट्रेडर्स थे। तो वो सभी लोग 3-4 लाख के आसपास का मिनिमम कैपिटल यूज करते थे, और उनका भी अच्छा सा प्रॉफिट चल रहा था उस टाइम। उन्हें शेयर भी किया, और मैंने उनसे थोड़ी देर हमारी बात हुई। उनको भी मेरा मतलब व्यूज और एनालिसिस अच्छा लगा। उन्होंने मुझे कहा सर आपका यू आर डूइंग गुड एंड अच्छा आपका कोर्सेज भी। तो मैंने बोला अरे इट्स वेरी गुड टू हियर समवन फ्रॉम द सेम कम्युनिटी एंड ही इज ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस ट्रेडर। बट क्या है कि वो ऑनलाइन नहीं रहते, मतलब वो ज़्यादा लैमलाइट पे नहीं आते, उनको पसंद ही नहीं है लैमलाइट में आना। आई डोंट नो व्हाई, बट आई डोंट थिंक कि मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जिनको अगर अच्छा सा प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर उनको अगर आना नहीं है, तो वो अपनी सिर्फ पर्सनल लाइफ में बिजी रहते हैं। तो वो उनमें से एक थे कि जिनको लैमलाइट में आना बिल्कुल भी पसंद है। उनका इंस्टाग्राम हैंडल भी नहीं था, तो अभी है कि नहीं पता नहीं, बट उनको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाला है। तो उन्होंने बोला कि जब भी आएंगे तो फिर से मिलेंगे। मैंने बोला दैट्स गुड। तो उस टाइम मुझे एक चीज़ पता चली कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास बहुत बड़ा आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप हमेशा शेयर ही करोगे। ओके, तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स की जो लोग जो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स करते हैं, बट वो सामने नहीं आते, शेयर नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा बड़ा, है बहुत सारे लोग, बट सामने नहीं आते। और जो भी अभी भी स्कैमर सामने आ रहे हैं ना, वो ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं हमने इतना कमाया उतना कमाया। प्रॉब्लम एक ही है कि जब भी वो आपके साथ एनालिसिस शेयर करेंगे ट्रेडर्स, आपको एक चीज नोटिस होगी, जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते, ओके, उनका एनालिसिस देखो, और जो भी अभी स्कैमर्स होते हैं उनका एनालिसिस देखो। उनके एनालिसिस के बेसिस पे मतलब उनका कोई ये ही नहीं होता, हर एक दिन वो अलग अलग एनालिसिस बताते हैं अपने आप का। मतलब आज आपने बोला कि ऐसी पोजीशन दिखी मैंने सेल किया, 2-3 दिन बाद सेम पोजीशन दिखती है, बाद में वो बोलते हैं मैंने यहाँ पे बाय किया। तो लॉजिक क्या हुआ उसके पीछे? तो आप जब फॉलो करोगे तो ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। मैं कितने इसके बारे में बताऊँ तो कम ही होगा ट्रेडिंग के बारे में। बट आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप ट्रेड करोगे या फिर किसी मतलब ट्रेड करोगे किसी सजेशन पे बेस पे,
तो चेक करो कि आप किसका सजेशन ले रहे हो, क्यों ले रहे हो। ओके, अभी मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है अगर आपको एक एज अ रियल ट्रेडर बनना है और इन स्कैम से बचना है। तो फर्स्ट, अगर आपको कोई भी ट्रेडर से कुछ भी सीखना है तो फर्स्ट उसका लाइव मार्केट में एनालिसिस देखो। क्यों? क्योंकि जब आप उसका लाइव मार्केट का एनालिसिस देखेंगे, उसके पीछे के साइकोलॉजी समझोगे, तब आपको पता चलेगा आराम से, आपको उसके बातों से पता चलेगा कि वो कितना एक्सपीरियंस ट्रेडर है, वो आपको और क्या दे सकता है। क्योंकि देखो, आप जिससे भी सीख रहे हो उसके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो कि आपको सीखने जैसा लगे। ओके। सेकेंड, कुछ कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो अभी अभी 99% और ट्रेडर्स ना सिर्फ पीएनएल यही करते हैं, एडीटी करते हैं। मतलब मुझे तो अभी विश्वास बहुत ही कम हो रहा है, इसलिए मैंने ना पहले दिन लाइव सेशन में बोला था एक बार कि देखो, पीएनएल शेयर करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ना अगर ले जो एक ट्रेडर ने अपना पीएनएल शेयर भी कर दिया ना, तो दूसरे लोग उस पर एडिट करके कुछ भी डाल देते हैं। इसलिए मैं जब भी अभी ट्रेड करता हूँ ना, तब लाइव एनालिसिस करता हूँ, लाइव ट्रेड लेता हूँ सभी के सामने, और मेरा ट्रेड एंजल में होता है। ओके, अभी मैं एंजल क्यों बोल रहा हूँ इसका भी रीजन बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो उससे क्या होता है ट्रेडर्स की ट्रस्ट बिल्डअप होता है। क्योंकि देखो, आप प्रॉफिट करो, 500 का भी प्रॉफिट करो तो भी चलेगा। 50, हमें ऐसा नहीं है कि हर हर दिन कोई भी अगर ट्रेडर से सीख रहे हो तो उसको 5 लाख 10 लाख होना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, एटलीस्ट थोड़ा सा तो प्रॉफिट बचना चाहिए। ओके, तो ऐसा नहीं कि लॉसेस नहीं होता ट्रेडर्स, मुझे भी होता है कभी कभी लॉस। ओके, ऐसा पूरे 12 महीने, 12 के 12 महीने प्रॉफिट में नहीं रहते, 1-2 महीने ऐसे जाते हैं जिसमें लॉस हो सकता है। बट आपका रिस्क टू रेशियो अगर अच्छा होगा ना, तो आपका लॉन्गर रन में अच्छा सा प्रॉफिट होगा। इसलिए अभी मैं ज़्यादातर मैं मोस्टली अभी ऑप्शन सेलिंग पे पहले अभी फोकस करता था। ओके, उसके बाद अभी मैं अल्गो पे फोकस कर रहा हूँ, फॉरेक्स पे फोकस कर रहा हूँ। इसलिए मैं अभी ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अल्गो में मैंने अच्छा सा कैपिटल रखा है, और वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा है ट्रेड का, तो इसलिए मैं मैनुअल पे अभी यूज़ नहीं करता। मैं मैनुअल अभी फॉरेक्स पे शिफ्ट होने वाला हूँ। अभी मैं अगर कुछ आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि मैं इंडियन मार्केट्स में कुछ जो ट्रेड्स है वो कम क्यों कर रहा हूँ। ओके, अगर इस पे अगर अच्छा से व्यूज आते हैं ना, तो मैं आपको वो भी शेयर करूंगा, क्यों आप भी शिफ्ट कर सकते हो या फिर अगर करना भी चाहिए। ओके, और अभी थर्ड पॉइंट होगा, डोंट पे एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर एडवाइजरी सर्विसेज। मतलब अभी ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जो लोग अपना खुद का व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल यूज कर रहे हैं जो अपने ट्रेड्स शेयर करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो अभी अपने इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने बहुत सारे रिटेल ट्रेडर की बता के कि देखो मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, आप हमारा रेफरल लिंक ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भी ये ट्रेड मिलेगा, या फिर आप ये ज्वाइन करो, हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, आपको 2000 मंथली पे करना पड़ेगा, 3000 मंथली, वॉट एवर इट इज, जो भी हो जाए। आप कभी भी इसके लिए पे मत करो कॉल्स या फिर कुछ ट्रेड्स के लिए, क्योंकि देखो कुछ भी हो जाए, ट्रेडिंग का प्रॉफिट डिपेंड होता है आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। ओके, और सेल्फ कंट्रोल पे। ओके, और ये सारी चीजें ना आपको एक्सपीरियंस आ ही जाएगी, बट अगर आप किसी का सुन के करोगे तो आपको वहां पे बड़े लॉस होने के गारंटीड चांसेस है। ओके, विदाउट लर्निंग जो भी इंस्ट्रक्टर को आप अभी फॉलो करोगे, या फिर जो भी आपको आप यूट्यूब से सीखोगे या फिर किसी का कोर्स बाय करोगे, तो को आप एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स फॉलो करो कि देखो उसका लाइव मार्केट का एनालिसिस कैसा होता है, कैसे वो ट्रेड्स करता है, उनके पीछे के रिव्यूज भी देखो। ओके, क्यों बनाने का मेरा एक मोटिव एक ही है कि आपका जो अभी यहाँ पे सभी लोग आपको स्कैमर्स मिल रहे हैं जो आपको अभी स्कैम्स कर रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यही मेरा एक मोटिव था। अगर आपको भी लगता है कि हम मुझे यहाँ पे मैं हमारा जो लाइव ट्रेड है उस पर ज्वाइन करना है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका एक्सेस भी दूंगा 1 वीक के लिए। डोंट वरी, आप लाइव ट्रेड देखना, कैसा लाइव ट्रेड कर रहा हूँ मैं या फिर स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कैसे हम एनालिसिस करते हैं मार्केट पे। तो अगर अच्छा लगा आपको तो वैसा कंपेयर करो कौन अभी कर रहा है, क्योंकि देखो अभी जितने भी आपको ट्रेडर्स होंगे ना, वो मार्केट खत्म होने के बाद, मतलब पूरा होने के बाद आपको एनालिसिस शेयर करेंगे कि अरे यहाँ पे अगर आपने ट्रेड किया होता तो अच्छा सा प्रॉफिट होगा, देखो मैंने इतना प्रॉफिट किया है। और प्लस जीरोधा का जो भी आपको पीएनएल दिखाएगा ना, उस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो, क्योंकि उसके तो फेक ऐप्स है, जैसे अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा सो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ये शेयर करो उन आपके फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ ये जो अभी ट्रेड्स कर रहे हैं या फिर जो भी किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।